Hello, good morning everyone. Today we will cover chapter number 6. Be my multiple. I will be your factor of class 5 subject maths. तो आज हम इस लेसन में मल्टीपल्स के बारे में देखने वाले हैं. मल्टीपल और फैक्टर क्या होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं. तो आइए देखते हैं मल्टीपल्स में क्या होता है. A multiple of number is a number obtained by multiplying by it by a counting number. मल्टीपल्स में मींस क्या होता है, जो काउंटिंग नंबर होते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास है 4 और 4 के टेबल में जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो होते हैं हमारे मल्टीपल नंबर. जैसे कि 4 2 आर 8, 4 3 आर 12, 4 4 आर 16. तो ऐसे जितने भी जो इसके आगे जो काउंटिंग के बाद जो नंबर्स आएंगे उसी को हम बोलते हैं मल्टीपल्स. उसी को हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल. मतलब जो मल्टीप्लाई करने से हमको जो नंबर्स मिलते हैं उसको बोलते हैं मल्टीपल. A factor of number is a number that divided exactly. और फैक्टर मींस क्या होता है, तो एक जैसे कोई एक नंबर है उसको एग्जैक्टली टोटल डिवाइड होता है तो और उसका जो रिमाइंडर आता है वो क्या होता है, टोटल 0 होता है. इट मींस वो एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है तो उसी को हम फैक्टर बोलते हैं. जैसे कि अगर यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया 16 का, तो 16 को अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 16 को हम क्या कर रहे हैं, 4 से डिवाइड कर रहे हैं. सो 4 4 आर 16, 16 माइनस 16 इज 0. देखो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आया और ये इसके दो फैक्टर हुए. 4 और 4 ये क्या है, फैक्टर है, ये क्वेश्चन और ये डिवीजन. ये क्या हुए, उसके फैक्टर हुए. इट मींस 4 into 4 equals to 60 होता है तो ये इसके फैक्टर हुए. अगेन हम इसके और फैक्टर कर सकते हैं जैसे कि 2 into 2, अगेन इसके 2 into 2, ऐसे टोटल ये 16 के इतने फैक्टर्स हो रहे हैं. जैसे कि अगर हम यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं 21 के अगर फैक्टर देख रहे हैं तो 7 into 3 होता है या 3 into 7 हो सकता है. 7 into 3 equals to 21 into 1 into equals to 21. 7 into 3 into 1 equals to 21. मतलब ये 21 के फैक्टर क्या है, 7 3 और ये 1, ये क्या है उसके फैक्टर है. अब देखते हैं मतलब इसका मीनिंग क्या होता है कि तुम जितने उसके मल्टीपल्स करते हो वो होते हैं उसके मल्टीपल. फॉर एग्जांपल 5 के जो मल्टीपल्स होंगे वो 5 के टेबल में जितने भी जो वैल्यू आते हैं वो होते हैं 5 के मल्टीपल. और फैक्टर की बात करेंगे तो 5 into 1 equals to 5. तो 5 into 1 ये जो दो डिजिट है वो उसके फैक्टर होते हैं. या फिर हम इजीली बोल सकते हैं कि जिससे हम डिवाइड करते हैं अगर एग्जैक्टली टोटल डिवाइड होता है, एग्जैक्टली डिवाइड होता है, उसका जो रिमाइंडर होता है वो 0 होता है तो हम इसको बोल डिवीजन और क्वेश्चन को मिलकर बोल सकते हैं. ये है हमारे फैक्टर. देन क्वेश्चन फर्स्ट, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग. क्या करना है हमको, यहाँ पे फर्स्ट 5 मल्टीपल है वो राइट करने हैं. सो फर्स्ट एग्जांपल इज 17 के जो मल्टीपल है वो क्या है, तो 17 के मल्टीपल क्या है, 17 into 1 equals to 7. 17 into 1 equals to 17. Then next second multiple 17 into 2 equals to 34. It is the second multiple. 17 into 3 equals to 51. It is the third multiple. 17 into 4 equals to 64. It is the fourth multiple. 17 into 5 equals to 85 is the fifth multiple. तो ये मल्टीपल कितने 5, जो फर्स्ट 5 जो मल्टीपल्स होते हैं वो है 17 के फर्स्ट 5 मल्टीपल. 17 34 20 51 and 68 and 85 ये फर्स्ट 5 मल्टीपल है. ऐसे तुम 17 से जो भी वैल्यू अगर मल्टीप्लाई करते हो और वो जो आंसर होता है वो होते हैं उसके मल्टीपल्स. तो यहाँ पे 17 के मल्टीपल्स जैसे कि 17 into 10 किया तो 17 into 10 equals to 173, उसका मल्टीपल हो जाएगा. देन क्वेश्चन सेकंड, राइट द नेक्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ द फॉलोइंग. अब आपको क्या करना है, इसके बाद के जो थर्ड 3 मल्टीपल्स है, इसके बाद के जो आने वाले जो 3 मल्टीपल है उसको आपको क्या करना है, राइट करना है. 4 into 2 8, 8 into 3 4 into 3 12, 4 4 are 16, 4 5 are 20, 4 6 are 24, 4 7 are 74, 28, 4 8 are 32. ये क्या है उसके मल्टीपल है. देन वैसे ही 8 के मल्टीपल आपको फाइंड आउट करना है तो क्या करोगे, मल्टीपल करके जाओगे तो इजीली आपको आंसर आ जाएगा. अब उसने 3 मल्टीपल बोला है इसलिए हम इसके बाद के से 3 ही मल्टीपल काउंट कर रहे हैं. सो 8 1 आर
8 8 2 are 16, 8 3 are 24, 8 4 are 32, 8 5 are 48, 8 6 are 48, 8 7 are 56, 8 8 are 64, है ना। तो ये क्या हुए उसके मल्टीपल्स हुए, क्या हुए उसके मल्टीपल्स हुए। इसके बाद में देखो फैक्टर है 64 के फैक्टर कैसे बना सकते हैं। तो 64 के फैक्टर हम इस फॉर्म में भी बना सकते हैं, जैसे कि 64 के फैक्टर देखो, जैसे कि 32 × 2 = 64, और अगेन हम क्या करेंगे 32 के अगेन फैक्टर करेंगे, तो क्या हो जाएगा 32 के फैक्टर 16 × 2, और जो रिमेनिंग का वो एज इट इज राइट कर दो। तो 16 × 2 मतलब 16 भी, और ये दूसरा फैक्टर है उसका, देन 16 के अगेन फैक्टर करेंगे तो 8 × 2 ये क्या हो जाएगा उसका दूसरा फैक्टर हो जाएगा। अगेन हम 8 का फैक्टर करते हैं तो 4 × 2, 4 × 2 मींस 8, और 4 × 2 अगेन हम 4 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 2, तो जैसे जैसे वो रिमेनिंग रहते हैं वैसे वैसे राइट करते जाना, तो आपको फैक्टर मिल जाएंगे। इट मींस हम क्या बोल सकते हैं, देखो 64 का जो फैक्टर है 32 एंड 2, यहाँ पे हमने मल्टीपल किए। 32 के जो फैक्टर है 16 × 2, 16 के जो फैक्टर है 8 × 2, और जो 8 का फैक्टर है वो है 4 × 2, और 4 का फैक्टर है 2 × 2, और वो 1 भी उसका वन भी उसका क्या हो सकता है फैक्टर हो सकता है। तो अभी 64 के जो फैक्टर थे वो कौन से फैक्टर है, 1 आ सकता है, 2 है, देन 4 है, देन 8, देन 16 एंड देन 32 एंड 64, मतलब जो 64 के जो फैक्टर है ये इतने फैक्टर्स उसमें आते हैं। इसके बाद का एग्जांपल है, सो आइए देखते हैं, राइट ऑल, क्वेश्चन फर्स्ट, राइट ऑल फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग, जो मतलब जो नंबर दिया गया है उसके पूरे के पूरे फैक्टर आपको राइट करने हैं। तो आइए देखते हैं 24 के फैक्टर क्या हो सकते हैं। तो 24 मींस 8 × 3 हो सकता है, 12 × 2 हो सकता है, 6 × 4 हो सकता है, 16 × 4 = 24। तो देखो 24 को 1 2 3 4 6 8 12 मतलब इन सारे नंबर से, सभी नंबर से 24 को एग्जैक्ट मतलब डिवाइड होता है, 24 एग्जैक्ट डिवाइड होता है इन नंबर से, इसलिए हम उसको फैक्टर बोल सकते हैं इसको। तो ये ऑल फैक्टर है इसके 24 नंबर्स के जिसके 23 = 1 एंड 23। देखो 23 को सिर्फ 1 एंड 23 से ही मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, 1 × 23, और 23 से ही डिवाइड हो सकता है किसको 23 को। सो फैक्टर क्या आएगा 1 एंड 23। टिक करेक्ट, टिक द करेक्ट आंसर, जो आंसर सही है उसमें से टिक कर। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज, इनमें से कौन सा आंसर सही है वो हमको फाइंड आउट करना है। देखो 4 एज अ फैक्टर, 4 ये किसका फैक्टर है ये देखना है। तो फर्स्ट वी हैव टेकन हियर फर्स्ट नंबर 28, सो 28 7 × 4 है ना, 7 × 4 28, ये 28 के फैक्टर है, राइट है। देन 40 के फैक्टर फाइंड आउट करके देखते हैं, 7 × 2, तो यहाँ पे 4 तो नहीं आ रहा है, 35 = 5 × 7, यहाँ पे भी 4 नहीं आ रहा है, इट मींस 24 है ये 24 के 28 के जो फैक्टर है ये 4। देन 11 किसका फैक्टर है यहाँ से देखते हैं। तो अगर सभी को अगर डिवाइड करते हैं हम लोग, तो फर्स्ट को जब 11 से डिवाइड करेंगे तो प्रॉपर तरीके से डिवाइड नहीं होगा। देन सेकंड को अगर डिवाइड करते हैं 111 को, तो वो भी प्रॉपर तरीके से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर 110 को अगर हम प्रॉपर तरीके से डिवाइड करते हैं, देखो 11 से 110 को डिवाइड करते हैं, 11 × 11, 11 - 11 is 0 and 0, 11 के यहाँ 110 होता है, तो ये यहाँ पे इसका आंसर है क्योंकि प्रॉपर वो फैक्टर है उसका। देन उसके बाद में है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है फॉलोइंग नंबर्स के वो हमको सॉल्व करना है। तो देखते हैं 9, 15 और 18 ऐसे 3 नंबर्स है, उनमें से हमको तीनों नंबर में से जो सिर्फ कॉमन फैक्टर है वो फाइंड आउट करना है। तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन देखते हैं। फैक्टर ऑफ 9 आर 1, 3 एंड 9, क्या सही है देखते हैं। 9 के फैक्टर देख रहे हैं हम लोग, 9 के फैक्टर 1 × 9 9, 1 × 9 के फैक्टर देखो, 9 के फैक्टर निकाल रहे हैं, 1 × 3 इज 9, इट मींस 1 and 3 and 9 ये 9 के फैक्टर होंगे, है ना, क्योंकि उसको 9 को 3, 9 and 1 से टोटल
डिवाइड होता है, एग्जैक्ट डिवाइड होता है। देन फैक्टर ऑफ 15 आर 1, 3, 5 एंड 15। देखते हैं क्या फाइंड आउट होता है। 1 into 15 है ना, 15 का फैक्टर। देन 15 के अगेन फैक्टर करो, 1 into 5 into 3। तो वो 5 and 3 and 1 and 15 से टोटल डिवाइड हो रहा है क्या, 15 नंबर। तो 15 के फैक्टर क्या हो गए यहाँ पे, 1, 3, 5 and 15। देन नेक्स्ट फैक्टर ऑफ 18 आर 1, 2, 6 1, 2, 3, 6, 9, 18। देखते हैं क्या इसके फैक्टर है। 1 into 18 ये फैक्टर होता है 18 का। 1 into 9 into 2 9 2 are 18 वो भी फैक्टर होता है उसका। 1 into 9 के फैक्टर निकालो, 3 into 3 into 2 ये भी उसके फैक्टर हो रहे हैं। देन एक 6 into 3 is also 18। सो यहाँ पे 1, 18, 9, 2, 3 and 6 ये उसके फैक्टर हुए। कॉमन फैक्टर ऑफ 9 and 15 and 18 are 1 and 3। अब देखते हैं कैसे कॉमन फैक्टर होगा ये यहाँ पे। देखो क्या सभी के सभी में ऑल फैक्टर में देखो यहाँ पे 3 है, सबके पास 3 है, इसमें भी 3 है, देन इसमें भी 3 है। तो 3 ये कॉमन फैक्टर हुआ। देन उसके बाद में यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 होने की वजह से मतलब 1 9 15 एंड 18 के पास में सभी के पास 1 एंड 3 ये कॉमन है, इसलिए वो कॉमन फैक्टर हुए। देखो 5 कॉमन है क्या, सभी में बिल्कुल नहीं है। देन उसके बाद में 9 कॉमन है क्या, सभी में बिल्कुल नहीं है। तो 1 एंड 3 ये कॉमन है, इसलिए वो कॉमन फैक्टर हुए। अब इसके जो वेन डायग्राम बनाओगे वो कैसे बनाओगे, तो देखो जैसे कि ये में हमने क्या फाइंड आउट किया, ये में हमने 9 के फैक्टर फाइंड आउट किए और बी में हमने 15 के फैक्टर फाइंड आउट किए एंड सी में 18 के फैक्टर फाइंड आउट किए। तो अगर ये में हम फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं तो देखो ये क्या हो रहा है, इसका जो कॉमन फैक्टर है ये 3 आया और देन सी में फाइंड आउट कर रहे हैं तो सी का जो कॉमन फैक्टर है ये 9 भी है और 3 भी है। लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे जो तीनों में से अगर कॉमन देखते हैं तो ये 9 होता है और ये और सी के बीच का डिफरेंस देखें तो उसमें 9 भी ये कॉमन फैक्टर आ रहा है। लेकिन अब तीनों मिला के कॉमन फैक्टर चाहिए तो 1 एंड 3 ये कॉमन फैक्टर बने। 15 में 15 5 एंड 3 और इन तीनों का भी कॉमन फैक्टर 3 हो रहा है, इसलिए ये जो बीच में जो सर्कल में शो हो रहे हैं वो है हमारे कॉमन फैक्टर। तो आई होप स्टूडेंट ये कॉमन फैक्टर आपको समझ में आए होंगे। सो स्टूडेंट आइए देखते हैं प्राइम नंबर एंड प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। प्राइम नंबर एंड प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। अ नंबर is called as a prime number if it has no factor other than the number itself। मतलब सिर्फ 1 और वही नंबर यही दो फैक्टर होंगे उसके या उससे अदरवाइज कोई फैक्टर नहीं होगा तो उसी को बोलते हैं प्राइम नंबर। उसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मींस होता है मूल संख्या। जैसे कि 31 में 31 into 31 इसके कोई अदर फैक्टर नहीं है और 31 को सिर्फ 31 से या 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं, उससे अगर कोई डिजिट से डिवाइड नहीं कर सकते, वो होता है प्राइम नंबर। देन अ नंबर इज कॉल्ड एज अ कंपोजिट नंबर इफ इट हैज एट लीस्ट वन फैक्टर अदर देन द वन एंड द अदर नंबर इटसेल्फ। मतलब जो कंपोजिट नंबर होता है उससे एक से ज्यादा फैक्टर होते हैं और 1 के साथ वो खुद फैक्टर होता है और अदर भी उसके फैक्टर हो सकते हैं, तो वो होता है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर मींस होता है संयुक्त संख्या बोलते हैं उसको। जैसे कि 21 है तो 7 into 3 into 1 तो एक से ज्यादा, एक या दो से ज्यादा जो उसमें क्या आते हैं फैक्टर आते हैं तो वो होती है कंपोजिट नंबर। क्या होती है, कंपोजिट नंबर। नंबर 1 इज द नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट। जो ये 1 जो नंबर है ये ना ये कंपोजिट है और ना प्राइम है क्योंकि उसका सभी जगह पे यूज किया जाता है। The method of expressing a given number as a product of a prime factorization is called as a prime factorization method। मतलब जिस मेथड से क्या करते हैं हम प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट दिखाते हैं उसको ही हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जैसे कि यहाँ पे कंप्लीट द टेबल, ये कंप्लीट द टेबल हमको करना है। यहाँ पे गिवन टेबल है नंबर फैक्टर एंड प्राइम और कंपोजिट नंबर। ये क्या है, नंबर्स है, इसके ये फैक्टर्स है और ये कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर है, ये हमको बताना है। तो 15 ये नंबर है, 15 के फैक्टर क्या कॉमन है, 1 3 5 एंड 15 ये उसके फैक्टर है और एक से ज्यादा नंबर होने से ये क्या हो रहा है, कंपोजिट नंबर हो रहा है। देन 21 के फैक्टर है 1 3 7 एंड 1 और
और ये इसके 4 फैक्टर है। कितने फैक्टर है? 4 फैक्टर है, इसलिए ये भी क्या होगा? कंपोजिट नंबर। या तो 1 या वो खुद नंबर, जैसे कि हमने 5 नंबर लिए, या तो 5 और 1 ये सिर्फ 2 फैक्टर है तो वो होता है प्राइम नंबर, और 1 से 2 से अगर ज्यादा उसके फैक्टर होते हैं तो वो होता है कंपोजिट नंबर। 7 1 and 7, 1 into 7 equals to 7, so this is a prime number. Then 31 is a 1 into 31, it means here are given 2 digits, only 2 numbers, so this is a prime number. ये क्या हुआ? प्राइम नंबर हुआ। देन इसके बाद में देखते हैं हम, so then उसके बाद है the highest common factor means HCF होता है of 2, the highest common factor of 2 or more number is the greatest among the common factor of the given number. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस क्या होता है? जैसे कि ये एग्जांपल है, तो इसमें जो सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होगा लेकिन दोनों में कॉमन होगा वो होता है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। द लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल मींस होता है एलसीएम, जो सभी में कॉमन होते हैं। of 2 or more number is the smallest number that is a multiple of each of the given number if the HCF or 2 numbers is a 1 and then they are a 2 prime number। या ये क्या बोल रहा है कि जैसे कि दोनों में कॉमन नंबर है और जो रिमेनिंग भी जो मल्टीपल रिमेनिंग नंबर्स है उसको भी हम मल्टीप्लिकेशन करके जो राइट करते हैं वो होता है हमारा एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन नंबर। जैसे कि यहाँ पे 12 है और यहाँ पे क्या है? 6 है। 12 और 6 है तो ये क्या हो जाएगा? 6 into 2 and 6 into 1। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है? 6 और 6 ये कॉमन है इसलिए 6 राइट कर दिया, और यहाँ पे 2 into 1 तो यहाँ पे 2 and 1 है तो हमने 2 राइट कर दो, तो इसका जो एलसीएम होगा ये क्या हो जाएगा? 12। तो ये होता है कॉमन फैक्टर। देन उसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन, फाइंड द HCF और LCM of the following given numbers। HCF of the 34, 24 and 36। तो हमको क्या करना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है 24 एंड 36 का। तो क्या हो रहा है? 24 के जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? 1 2 3 4 6 8 12 34, तो ये उसके कॉमन फैक्टर है। देन 36 के 1 2 3 4 5 4 6 9 12 36, तो यहाँ पे देखो जो सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर है वो है यहाँ पे 32 24 एंड 36, लेकिन यहाँ पे दोनों में जो कॉमन फैक्टर है, दोनों में कॉमन जो फैक्टर है वो है यहाँ पे 12, इसलिए ये होता है उसका HCF। Amongst the common factor of the 24 and 36, 12 is the greatest. Among the common factor of the 24 and 36, 12 is the greatest. So HCF of 24 and 36 is the 12. तो यहाँ इन दोनों का 24 and 36 का जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? यहाँ पे 12 है, तो ये क्या हुआ? HCF है। क्या है ये? HCF। So अब इसके बाद में देख रहे हैं हम फाइंड द HCF और LCM ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो देखते हैं LCM निकाल रहे हैं 6 and 18 का। तो मल्टीपल ऑफ 6 is 6 12 18 24 and 36, and multiple of 18 is 18 36 54 and 32। तो इसमें जो कॉमन फैक्टर है 80 भी है और 36 भी है, तो इसका जो LCM आ रहा है इन दोनों का ये है 18। तो हम दूसरे स्टेप से देखते हैं, 6 into 1 ये हुआ एंड 2 into 3 उसके और कॉमन फैक्टर, उसके और फैक्टर हुए। देन 18 का 6 into 3 2 and 3 into 3 ये उसके फैक्टर हुए। अब इसमें देखिए जो कॉमन है 2 and 2 कॉमन है, सो राइट हियर 2, 3 and 3 कॉमन है इसलिए राइट हियर 3 and 1 is remaining, so right here, and 3 also remaining is right here, so 3 into 6 equals to 3, 2 into 3 equals to 6 and 6 into 3 equals to 18। तो ये हुआ उसका LCM, ये हुआ उसका कॉमन फैक्टर। आई होप स्टूडेंट ये टोटल वीडियो